हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम सौम्या है, मैं आपकी साइकिक हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, प्लस हीलर हूँ। आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही डिमांडेबल रीडिंग है बाय सम ऑफ माय क्लाइंट्स हु हैव गिवन वोट ऑन यूट्यूब। बेसिकली इट इज़ ऑन आपका फ्यूचर स्पाउस कौन हो सकता है। यहाँ पे पाइल 1 है ये, एंड पाइल 2 ये है। तो आपको इन्हीं दो पाइलों में से कोई भी पाइल चूज़ करनी है। पाइल 1, पाइल 2। आई अगेन रिपीट, मैं अपने हाथ दिखाती हूँ यहाँ पर, फिंगर्स। पाइल 1, पाइल 2। आप किन्हीं पाइलों में भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2, आप उनको चूज़ कीजिए एंड विल स्टार्ट ऑफ योर रीडिंग। पाइल 1, पाइल 2। लेट्स स्टार्ट विद आवर पाइल 1, जिन्होंने भी सक्सेस कंपटीशन चूज़ किया है। यहाँ पर आपकी रीडिंग देखते हैं क्या हो सकती है। यहाँ पर सक्सेस कंपटीशन, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन हो सकते हैं, क्या हो सकता है आगे जाकर। जिनने भी सक्सेस कंपटीशन चूज़ किया है पाइल 1, आपकी एज या आपके पर्सन की एज 21 या 25 तक हो सकती है, 25 to 30 भी हो सकती है। आप लोग एज वाइज गैप हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे वो आपसे, या तो थोड़ा एज डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, 21 यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सक्सेस कंपटीशन है यहाँ पे, मतलब कि ये इंसान जो है बहुत ही कंप्लीट है अपने में, ये अपने आप को ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल मानते हैं। एंड ये बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी हो सकते हैं, एंड इनमें बहुत ही स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकते हैं, स्पिरिचुअल इंसाइट हो सकता है। ये चीज़ हो सकता है आप में भी हो सकती है, बिकॉज वाइस वर्सा होती है हमेशा एनर्जीज। You will be begin a new journey, but for now take a time to bask in the happiness of your dreams coming true। मतलब आपकी जो भी विशेज़ है वो ट्रू होने वाली है। रिगार्डिंग इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, उनमें क्या क्या हो सकते हैं, उनमें फुल ट्रेड्स हो सकते हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, कोई डिफेंस के उसमें भी हो सकते हैं, ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, रिच इंसान भी हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, खुद पे कंप्लीट इंसान हो सकते हैं, बेसिकली अब बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये ट्रेड्स नज़र आ रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ अगेन। पहले मैं यहाँ पे इनके देखती हूँ ये कैसे हो सकते हैं नेचर वाइज एंड एसेट्रा एसेट्रा। देयर इज़ 29 इम्प्रूवमेंट, नंबर 26 ग्रेट फॉर्च्यून, नंबर 1 मेन मेल। येस, दिस पर्सन कुड बी अ मेन मेल। ये हो सकता है मेन मेल हो अपने फैमिली में, एंड ये बहुत ही इनके लॉन्ग बियर्ड हो सकती है, मुस्टैशेस हो सकते हैं, बहुत ही हैंडसम लुकिंग हो सकते हैं, फुल ऑन कंप्लीट पर्सनालिटी बोलते हैं ना जैसे, ये कंप्लीट पर्सनालिटी हो सकते हैं। इनके पास बहुत ही अच्छे कलेक्शंस हो सकते हैं कपड़ों के, शूज़ के। दे लव टू वेयर एवरीथिंग बेसिकली, एंड दे कुड हैव अ ग्रेट फॉर्च्यून, लाइक लकी भी हो सकते हैं बहुत चीज़ में, इसलिए ये सक्सेसफुल आदमी हो सकते हैं, सक्सेसफुल मैन हो सकते हैं, बॉय हो सकते हैं। देयर विल बी लाइक, जब आप इनकी लाइफ में एंटर करने वाले होंगे, देयर विल बी लिटिल लाइक, थोड़ा ना ये इंसान अपने आप को पीछे रखेगा, हो सकता है गार्ड करने की कोशिश करे, एंड कंफ्यूज होएगा। जब ये इंसान आएगा आपकी लाइफ में ना, बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहा है, एंड बहुत रिच होएगा ये। ठीक है, 26, 29 आपकी या इनकी एज हो सकती है, 5 ईयर्स 6 ईयर्स का कुछ गैप नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। या तो आप यंगर हो सकते हैं इनसे, या तो ये यंगर हो सकते हैं आपसे, एंड ये बहुत ही 101 टाइप की पर्सनालिटी होंगी। ये आपको भी मेन फीमेल बनाना चाहेंगे। यहाँ पे मेन मेल है, एज यू कैन सी। दिस पर्सन कैन डेफिनेटली मेक यू अ मेन फीमेल ऑफ देयर फैमिली। They can make a main female to you of their family। और यहाँ पर let's see what's more there।
So let's see what my tarot card says about your personality, your personality. So there is 9 of Wands, improvement again, 99929. So ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गार्ड टाइप मैन है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो सकता है, आपको भी लेके आगे जाके प्रोटेक्टिव हो सकते हैं ये। प्लस सेकंड थिंग, ये अपने आप को ना गार्ड कर रहे हैं आपको, मतलब आपकी लाइफ में एंट्री करने से पहले ये आपको ना रोकेंगे, नहीं मैं आपके लिए नहीं हूँ, ये ना वो एसेट्रा एसेट्रा, आई विल नॉट मैरी यू, और दे विल से लाइक you're not the one, but you will feel yes they are the one for you and they are the main male to you. Okay, so it is showing me like this. There is a emperor fire sign, इधर fire sign बहुत हो सकता है इनके charts में, and there could be a water sign too, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो और सैजिटेरियस, इनके सन मून राइजिंग हो सकते हैं और हाउसेस में कुछ हो सकता है इनका, ठीक है। सो आई कुड सी बहुत ही ज़्यादा ना एम्परर पर्सनैलिटी की हो सकती है, इनमें बचपना भी होएगा, बहुत बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी भी होएगी, प्लस दे विल बी लाइक मोर ओवर अथॉरिटी पर्सनैलिटी। यू सी लाइक हर एक चीज़ डिसिप्लिन के साथ करना, अपनी इच्छा से करना, अपनी इच्छा के मुताबिक से चलना, ये जब आएंगे आपकी लाइफ में ये आपको अपनी इच्छा के मुताबिक से ट्रीट करने वाले होंगे। ये बहुत ज़्यादा फैमिली पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, हु इज़ गोइंग टू अ डिवोर्स, and yes, this person sees a family with you and they will be moving ahead with the family, and कुछ लोग यहाँ पे अपने फैमिली के थ्रू इस पर्सन को मिलेंगे। So let's check out more what my oracle says more about your person. So there is awareness, number 1, again you could see बहुत 11 दिखने वाला होगा। सो ये जो पर्सन होएगा ये बेसिकली आपको कुछ लोगों को यहाँ पे फैमिली के थ्रू मिलेगा, एंड कुछ लोगों को यहाँ पर ये आपसे प्रोटेक्ट करेगा अपने आप को। जब भी आपकी लाइफ में आएंगे ना ये प्रोटेक्ट करने वाले होंगे लाइफ में आने से पहले, एंड ये बहुत ज़्यादा आर्मी वाली वाइब्स दे रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे लॉ फील्ड और एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट फील्ड दे कुड बी, और दे कुड बी अ रिच पर्सनैलिटी बेसिकली। ये आदमी रईस हो सकता है। Number 1, awareness. So you could see lots of 11, and number 3 and 5, heartache and loss. Yes, this person will be going through lots of heartache and loss. ये बहुत ज़्यादा दुखी मिजाज के होंगे थोड़े, एंड ये जब आएंगे बहुत ही ब्रेकअप से गुजर कर मिलेंगे आपसे, एंड ये ना अपनी लाइफ में अवेयरनेस बिल्ड कर रहा है एक्चुअली। अभी जो है इनकी जो नॉलेज है ना ये अपनी अवेयरनेस बिल्ड कर रहे हैं कि इनको लाइफ में क्या करना है, ये खुद के ऊपर फोकस लग रहा है मुझे इस वक्त, इसलिए ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपसे। एंड इनकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ हो चुका है, आइदर थ्रू अ फैमिली, या तो कुछ हुआ होएगा, या तो इनके कुछ पास में इनके एक्स के थ्रू मुझे जो फीलिंग आ रही है, इनको बहुत ही दुखी कर दिया था इनके पास ने, तो इन्होंने आगे गुजरने का सोचा। एंड यस, जब आप इनसे मिलेंगे आपको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, एंड येस दिस पर्सन विल बी प्रोटेक्टिंग यू, सी प्रोटेक्टिंग यू एंड प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स टूवर्ड्स कमिंग योरसेल्फ। ये आपको प्रोटेक्ट करने वाले, ये आपको भी प्रोटेक्ट करेंगे, प्लस अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे आपकी ओर आने के लिए। सो यस, तो आपको लाइक थोड़ा इनसे ना हार्ट ब्रेक भी फील हो सकता है जब भी आएंगे आपकी ओर कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट येस यू विल फील येस दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। एंड बहुत लोग ये फैमिली के थ्रू भी मिलेंगे, या फैमिली फंक्शन में मिल सकते हैं इस पर्सन को, और थ्रू योर फैमिली ऑल्सो, लाइक अरेंज मैरिज बोल लो कुछ लोग। एंड बाकी लोगों के लिए जैसे मैंने बोला है अलग सिचुएशन होती है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लव के थ्रू भी मिल सकते हो आप लोग, ओके पर आपको फ्री करना पड़ेगा अपने आप को, बिकॉज़ यहाँ पर आपके पर्सन में थोड़ा बचपना है अभी, ये अपने में फोकस भी हो सकते हैं, एंड इनको डर है कि इनके जो पास में हुआ ये सेम चीज़ रिपीट ना हो आपके साथ, ठीक है। सो यहाँ पे एक और है, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, इट इज़ लाइक फ्री योर सेल्फ। सो राइट नाउ यू नीड टू फ्री योर सेल्फ, फ्री योर माइंड, ट्राई टू मेडिटेट एज मच एज यू कैन। आप लोग जितना मेडिटेट कर सकते हैं करें, फ्री करिए अपने आप की लाइफ
तो कंट्रोल तो कीजिए पर अपने आप को फ्री रखिए। एंड देयर विल बी लॉट्स ऑफ अट्रैक्शन। आप जब मिलेंगे इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने वाला है ये, और आप बहुत अट्रैक्ट फील करेंगे। मैग्नेटिक बोलते हैं ना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, वो बहुत ज़्यादा होएगा। सो यू हैव टू लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू एंड फ्री योर सेल्फ। हो सकता है ये पर्सन भी अभी कंट्रोल करने की जैसे कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको अपने आप से, बट दिस पर्सन विल बी फ्रीइंग देयर माइंड एंड कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड देयर विल बी लॉट्स ऑफ लाइक जो भी कंट्रोल इशू था वो ख़त्म हो जाएगा इनकी ओर से। ये लेट गो करेंगे अपने जो भी इनका पास था या जो भी इनके ट्रॉमास चल रहे हैं दिमाग में। इन्होंने एक्चुअली एक चीज़ माइंड में सेट करी होगी, जब भी आपसे मिलेंगे एक चीज़ सेट बोलते हैं ना, सेट करके चलते हैं, अजम्पशन करना, तो वो चीज़ वो अजम्पशन करके ही चलेंगे। बट येस, दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस गाइस। एंड ये थी मेरी पाइल 1 की रीडिंग। होप इट रेजोनेटेड विद यू। लेट मी नो ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू। हाय पाइल 2, लेट्स सी आपके लिए क्या है यहाँ पे। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, हीलर ऑफ अबंडेंस। ऑल्दो यू हैव अ लॉट टू डू, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू ऑर्गेनाइज फर्स्ट। One planning is complete, you can roll up your sleeves and get to work. Your guardian angels surround you and ready to help you out. This card also indicates a very loving, kind and loving friend. Someone, a very big heart with a quick and endless patience. That a person could be you. So ये person आप भी हो सकते हैं आप में हेल्पिंग पर्सनैलिटी हो सकते हैं आप बहुत ज़्यादा। जो आपके पर्सन हो सकते हैं वो दिल के बहुत बड़े होंगे, प्लस दे आर लाइक लोनली टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। एक्चुअली इनको अकेले रहना भी बहुत पसंद है, पर इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो ये आपको लेकर भी थोड़ा ना कॉन्शियस रहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट योर टैरेट सेज। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओलाला। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, अनएक्सपेक्टेड वेल्थ, यस। 2 ऑफ कप्स, सोलमेट। सो दिस इज़ योर सोलमेट हु विल बी गेटिंग। So this person sees you as like very straightforward personality। मुझे हंसी आ रही है। Actually you could have like fight with this person। आप इनको ब्लॉक कर देते हो, या तो ये आपको ब्लॉक कर देते, या तो ये आपको कुछ ऐसा बोल देते जिनसे आप चिढ़ जाते हो। ठीक है, जब आप मिलेंगे इनसे आपको ऐसा फील होएगा। ओके, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। ये कनेक्शन आपको भी खुद फील होएगा कि जब आप इनसे मिलेंगे आपको खुद फील होएगा, आप अट्रैक्ट होंगे। इनको भले ही ना रियलाइज़ हो, बट आपको रियलाइज़ होएगा कि ये आपके सोलमेट है। एंड दिस पर्सन इवन कुड बी अ मैरिड मैन, फॉर अदर्स दिस कुड बी अ डिवोर्सी। एंड इफ़ यू आर नॉट मैरिड, इफ़ यू दे आर ऑल्सो अनमैरिड, दे विल बी मैरिंग यू एंड दे आर मेंट टू बी विद यू, बिकॉज देर इज़ अ 2 ऑफ कप्स एंड देर इज़ अ मैरिज कार्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पे है। एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, अगर आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का इनके लिए कि कब हाँ बोलेंगे, कब मूव करेंगे, मैं ये बोलूँगी, एडवाइस दूँगी, अभी आप वेट मत करो, जस्ट सरेंडर टू यूनिवर्स। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट माय ऑरेकल सेज अबाउट योर लव लाइफ, योर फ्यूचर स्पाउस। सो देयर इज़ लॉट्स ऑफ 2, 2, 11, 11, 3 की बहुत सिक्नोरेसिस दिखेगी आपको। डिसकनेक्ट एंड बोर्डम, एज आई सेड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट्स हो सकते हैं, ब्लॉक्स हो सकते हैं जब आप मिलोगे। एंड दिस पर्सन विल बी लाइक आइदर दे वांट यू, दे डोंट वांट यू, लाइक दे विल बी लाइक काइंड ऑफ लाइक टीजिंग यू आइदर, और लाइक दे विल बी गार्डिंग अप फ्रॉम यू। ऐसा भी हो सकता है। पाइल 1 में भी आया था, तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अभी आप लोगों ने डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, आप कुछ ऑल्टीट्यूड में हो सकते हो, रिट्रीट कर सकते हो एक दूसरे के साथ। नंबर 4, ओके, हो सकता है विद इन अ 4 days आप लोगों को ये मैसेज करे। ठीक है, ये गाइस टाइमलेस रीडिंग है, यू कैन वॉच दिस रीडिंग एनी टाइम। सो दिस इज़ लाइक डिसकनेक्ट एंड बोर्डम। वंस यू गाइज आर लाइक ब्लॉकिंग ईच अदर, और आई डोंट नो, आप लोगों में सेपरेशन हो सकती है। तो ये इंसान जब सेपरेट होएगा या आप सेपरेट होंगे, भले ही ना दिखाते हो, एंड यू आर शोइंग अप, प्लीज़ डोंट शो देम। सो यू विल बी लाइक फीलिंग बोर्डम, बट आपको इनसे कनेक्शन फील होएगा सोलमेट वाला, आपको पता रहेगा। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, येस यू नो दैट दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। नंबर 1, बेस चक्रा। सो यहाँ पे बेस चक्रा में आपके कुछ हो सकता है, आपको बोल रहे हैं कि आप बेस चक्रा में मेडिटेट कीजिए, अपने
हेल्प लीजिए मेडिटेशन करके रिगार्डिंग दिस पर्सन। सो यहाँ पे वेटिंग गेम बहुत ज़्यादा चल रहा है। नंबर 222 मैंने बोला बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको। 4411 बहुत सिक्नोरेसिस होएगी इस नंबर की जब आप मिलेंगे इस पर्सन से। एंड दिस कुड बी अ फ्रेंड जिससे आपका ये अनबन होती रहती है। एंड द वेटिंग गेम इज़ ऑन। हो सकता है आप लोगों को ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, वेटिंग पे डाल रहे हैं अभी, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इनके। सो यहाँ पे अभी वेटिंग गेम ऑन है। सो यूनिवर्स भी आप दोनों को वेट करा रहा है कहीं ना कहीं। इनका भी नेचर कुछ और है, आपका कुछ और है। इनको रियलाइजेशन होएगा, बट येस दे विल मेकिंग एक्शन सून। या आपके पास एक्शन लेकर ही आने वाले हैं, बिकॉज दे आर योर फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, गुड फ्रेंड, बॉयफ्रेंड और अ गर्ल फ्रेंड, फियांसे और। So when you meet this person, the waiting game will be on. There is lots of wait. आपको थोड़ा पेशेंटली एक्ट करना पड़ेगा इनके साथ। आप भले ही फाइट कर लो इनके साथ, वो होनी ही है फाइट, आप जितनी रोक ले। सो लेट्स सी व्हाट इज़ मोर देयर फॉर यू, व्हाट विल हैपन व्हेन यू मीट दिस पर्सन। So what will happen when you meet this person? So universe is saying you this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. So yes, this could be a friend or a lover. You have already met them, and they could be your past life soulmate also. For others, this could be your pure soulmate connection or high level soulmate twin flame connection. If you are in a separation right now, I feel you guys are in separation. And yes, if you are asking for union and reunion, reconciliation आपका होएगा कि नहीं, आपकी मुलाकात इनसे होएगी हमेशा के लिए, या meant to be हो कि नहीं। Here is the card. Yes, there will be a reunion with this person, and there will be a engagement, commitment आने वाला है आपकी ओर इनकी साइड से। ये कमिटमेंट लेके आएंगे एंड एंगेजमेंट भी करेंगे आपसे गाइस। सो ये थी मेरी पाइल 2 की रीडिंग। होप इट रेजोनेटेड विद यू गाइस। डू लेट मी नो ऑन कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल @the rate of Tarot with Soumya. Thank you.